ठीक है। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि ये एक्स की क्यूब है, ठीक है, एक्स की पावर क्यूब है। ठीक है, कह रहा है कि इफ एक्स की पावर क्यूब इज इक्वल टू 27 तो देन एक्स इज इक्वल टू डैश। तो हमें बस बेसिकली ये बताना है कि ये एक्स किसके बराबर होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक्स जो है वो सेम लिख लेते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब जो है आप लोग क्या करें, 27 के फैक्टर निकालें। ठीक है, 27 के आप लोग क्या निकालें, फैक्टर निकालें। तो बेसिकली 3 के फैक्टर क्या होंगे, सॉरी 27 के, 27 पे 3 की टेबल पहले देखें, फैक्टर निकाल दे, पहले हम स्मॉल टेबल लगा दें। बिल्कुल, 2 की टेबल यहाँ पे नहीं जाएगी 27 पे, तो 3 की टेबल लगा दें हम, तो 9 टाइम जाएगी। अब जो है 3 की टेबल जो है बेसिकली 9 पे 3 टाइम जाएगी, 3 की टेबल में 3 पे 1 टाइम जाएगी। भाई ये जो है हमारे फैक्टर निकले किसके, 27 के। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाला जो है हमारा पावर होता है, ठीक है, या इसको आप एक्सपोनेंट बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं। ये होता है हमारा बेस, जो पावर होता है बेसिकली बेस को बोलता है भाई तुम आपस में इतने टाइम मल्टीपल हो जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, है एक्स क्यूब क्यूब इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब मैं क्या करूंगा, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड लगाऊंगा, क्या, क्यूब, क्यूब रूट ऑन, मैं शॉर्ट फॉर्म लेगा बोथ साइड। ठीक है, क्यूब रूट लगाऊंगा बोथ साइड, तो ये हो जाएगा भाई एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आप लोगों के पास, ये क्यूब है यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, ये 3 जो है इस इंडेक्स की फॉर्म में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास जो है बेसिकली एक्स की वैल्यू सिंपली मिलेगी 3। ठीक है, मीन्स कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, समझ में आई मेरी बातें, मैंने जो समझाया अभी तक। और सेकंड नंबर एमसीक्यू है, बेसिकली ये इतने टाइप के एमसीक्यू मैंने आप लोगों को बहुत करवाए हैं एमसीक्यूज। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ये खुद ट्राई कर लेंगे। तो बेसिकली इसमें जो है यूज हो रहा है बोर्ड मास, बोर्ड मास, ये कुछ स्टूडेंट्स को जो पता नहीं होता है बोर्ड मास क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को HW है, तो आप लोग ये खुद करके मुझे बताएंगे लाजमी। मैंने आप लोगों को इतने MCQ जो है अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं, जो जितने भी लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं उसमें से, इसलिए सीखे। तो MCQ नंबर 3 है, ये भी आप लोगों को मुझे बताना है क्वालिफिकेशन के बेसिकली रूट्स कितने होते हैं और लागत। ठीक है, जो भी MCQ पास पर में MCQ आए हुए हैं, तो वो टॉपिक्स आप जो है अच्छे से क्लियर कर लें। ठीक है, आपकी तैयारी जो है अच्छी हो जाएगी, उसमें से MCQ आ सकते हैं, आपके चांसेस बहुत सारे हैं। और द लॉगरिथम फॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ए की पावर वाई। ठीक है भाई, बेसिकली मैं ये आप लोगों को HW है, ठीक है, ये आप लोगों को HW है, ये आप लोगों ने मुझे करके बताना है कमेंट बॉक्स में। और उसके अलावा जो है एक मिनट मैं थोड़ा नीचे कर लूँ उसको। MCQ नंबर 4 है बेसिकली, वो कहना चाह रहा है, MCQ नंबर 4 है वो है एक्स इज इक्वल टू ए की पावर वाई। ठीक है, यह बेसिकली लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपको जो है बेसिकली कन्वर्ट करना है किसमें, लॉगरिथम फॉर्म में। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, बेसिकली लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो आप यहाँ पे log लगाएंगे। ठीक है भाई, आप log लगाएंगे, ये हो जाएगा भाई log की, ये एक्स पड़ा रहेगा। ठीक है, जो बेसिकली वाई होगा वो एक्स की पावर हो जाएगी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। मीन्स के log y टू द बेस x इज इक्वल टू ए होगा। ठीक है, ये जो है बेसिकली हमारा इस फॉर्म को जो है बेसिकली हमने लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया था, हमारा फॉर्म जो है ये बन गई। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है बेसिकली कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछा करें कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट्स।
और एमसीक्यू नंबर 5 है बेसिकली, ये भी इतने टाइप के मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है एमसीक्यूज। तो फिर भी मैं ये आपको खुद करना है, ठीक है भाई, ये आपको अच्छे लगेंगे। मैंने आपको ये इतने टाइप के एमसीक्यूज करवाए हैं तो मुझे कुछ फायदा तो हो भाई। तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग जो मैंने वीडियो बनाए हैं ना पीछे, तो उनमें देखें आप, ठीक है। आपको मिल जाएगा इसका एमसीक्यू में करवाए हैं। और एमसीक्यू नंबर जो है बेसिकली, एमसीक्यू नंबर जो है वो 6 है। भाई वो कह रहा है कि 4 into 20 256 256 ये एमसीक्यू पता नहीं क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये लिखा हुआ हो क्या, लिखा हुआ है यहाँ भाई। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है ये एमसीक्यू क्या, क्या क्या कहना चाह रहा है ये। चलो इसको छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें इसको। पता नहीं है, अब जो मेरे पास पास पेपर है ना, उसमें ये एमसीक्यू जो है ना कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा था क्या लिखा हुआ है बेसिकली, ये क्या करना चाह रहा है। ठीक है, आप लोगों को कोई इसका पता हो तो मुझे बता दिएगा कमेंट बॉक्स में। तो फिर जो इसको सॉल्व कर देंगे, कोई इशू नहीं है इसमें से। ठीक है। और ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। आप लोगों ने इसको मुझे आंसर देना है कि भाई इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है। पाई पाई मैंने आपको बता दिया था, ये भाई इरेशनल नंबर है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया है, ये पाई जो है हमारा इरेशनल नंबर है। ये भी नहीं होगा। रेडिकल टू बी, स्क्वायर रूट टू बी हमारा ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ये याद रखें। और ये भी इरेशनल नंबर है। फिर को यहाँ पे पूछ रहा होगा, हम भी इसका नाम है अब्दिज ऑप्शन। क्या ऑप्शन होगा, रेशनल नंबर की बात कर रहा है यहाँ पे। तो पाई भी रेशनल नंबर है, रेडिकल टू भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो भाई हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। नहीं, सी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा हो सकता है करेक्ट ऑप्शन। बट कैसे, इसमें इंडिक पॉइंट जो है हमें पता हो। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है बेसिकली यहाँ पे 2 3 तक एलिमेंट जो है बेसिकली इसकी इंडिंग पॉइंट है, जिसके यहाँ पे इंड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। एमसीक्यू नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें ये बताना है कि कौन से ट्रू है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये प्लस ठीक है, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये ऑलवेज 1 के बराबर होगा, ये हमारी आइडेंटिटी है। क्या है, ये हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है। तो ये वैल्यूज जो है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स जो वैल्यूज हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स वैल्यू हैं, ट्राइगोनोमेट्री के जो बेसिक वैल्यू हैं, ये आप लोगों को याद करने हैं। कहाँ से लेकर, 0 से लेकर आपको 90 तक याद करने हैं। 90 तक लाजमी याद करने हैं। ठीक है ना, 90 तक लाजमी याद करने आपको आ सकते हैं। कि इसके हिसाब से मैंने आपको बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस आज स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। थीटा का मतलब होता है भाई एनी बिलोंग टू एंगल, एनी बिलोंग्स टू एंगल। भाई थीटा की जगह आप कोई भी एंगल रखें, आपको हमेशा 1 मिलेगा। भाई यहाँ पे 545 है तो मीन्स के आपको हमेशा 1 मिलेगा। यहाँ पे भी बीच में माइनस आ रही है, यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। ये भी आप लोग याद रखें, ये भी ए ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन को हमें जो है बेसिकली चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली गड़बड़ कर रहा है, बीच में माइनस दे रहा है भाई। ठीक है। तो आप लोग को पता है कि साइन 45 किसके बराबर होता है, साइन 45 किसके बराबर होता है, जल्दी 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 बता दें मुझे। 1/√2 के बराबर होता है। ठीक है, स्क्वायर माइनस साइन 45 वो भी बराबर होता है भाई किसके, √2 के।
इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, साइन स्क्वायर, साइन के ऊपर है स्क्वायर, ठीक है, ये भी काश के ऊपर स्क्वायर है। तो भाई ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, ये 2 और 2 अंडर रूट में कैंसिल हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। मैं स्पेस नहीं है, मैं सॉरी यहाँ पे आ रहा हूँ। तो वो अब जो है यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों क्या है, 2 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एलसीएम हमारी 2 निकलेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2। अब जो है मैं 0 को डिवाइड करवाऊंगा 2 के साथ, तो आप लोगों को आ, हमेशा 1 मिलेगा। कोई भी न्यूमरेटर में 0 हो, डिनोमिनेटर में 2 हो, या कोई नंबर हो, तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है भाई। ये भी ये क्या हो रहा है भाई, तो सॉरी, ये 0 हो जाएगा ना भाई, 1 कैसे आएगा, हाँ 0 आएगा, ठीक है। मैं कोई भी ऊपर न्यूमरेटर में 0 पड़ा हो और डिनोमिनेटर में जो है 2 हो या एनी नंबर हो, वो हमेशा 0 के बराबर होगा। तो मीन्स के हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक। 9 नंबर एमसीक्यू से कह रहा है कि ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 10 सेक्शन, कोई एक ब्रिज है उसमें 10 सेक्शन हैं। ईच सेक्शन इज 2.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। एक ईच सेक्शन की जो बता रहा है बात भाई, वो 2.5 मीटर लॉन्ग है और इसमें टोटल 10 सेक्शन है। तो हाउ फार इज इट फ्रॉम द एज ऑफ द ब्रिज टू सेंटर। हमें ये बेसिकली बताया है कि कोई भी एज जो है वो ब्रिज के सेंटर के कितने दूर है, बस ये हमें बताना है। कि भाई बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। तो इसमें टोटल जो है वो 10 सेक्शन है, ठीक है, टोटल इसमें 10 सेक्शन है, ठीक है। एक सेक्शन की, ईच सेक्शन की जो बेसिकली हाइट है वो 2.5 मीटर है, ठीक है। तो आप लोग इसको बेसिकली 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 के साथ, तो आप लोगों को जो है बेसिकली क्या मिल जाएगा, बेसिकली आपको 10 सेक्शन की जो बेसिकली हाइट मिल जाएगी, कितने मीटर लॉन्ग है, ठीक है भाई, ये होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिसिमल खत्म हो जाएगा, ये डिसिमल है, ठीक है ना, 25 आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को पता है कि लेट सपोज करो भाई, एक ये ब्रिज है, एक ये ब्रिज है, नहीं ब्रिज मैंने इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल इसमें 10 सेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक लेके यहाँ तक बीच में जो 10 सेक्शंस आ रहे हैं। तो भाई एक जो है मैं लाइन खींचता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं लाइन खींचता हूँ, तो बेसिकली ये हमारा होता है डायामीटर। क्या होता है, डायामीटर। डायामीटर जो होता है भाई बराबर होता है हमेशा, डिवाइड होता है 2 सेंटर्स में, ठीक है, 2 इक्वल्स पार्ट में। तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं हम उसको, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम उसको रेडियस बोलते हैं। हमें बेसिकली बताना है कि ये सेंटर से कितना दूर है। तो अब जो हम क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इस नंबर को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो आप लोगों को बेसिकली आंसर मिलेगा 12.5, ठीक है, आप लोगों को आंसर मिलेगा 12.5, मीन्स कि हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में तो आई ये बात मेरी, जो मैंने आपको इतना जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है। और एमसीक्यू नंबर 12 है, बहुत सिंपल एमसीक्यू दे कह रहा है कि देयर आर 600 मिली वाटर्स बॉटल्स, बेसिकली 3 बॉटल्स हैं, ठीक है, 3 बॉटल्स हैं। उसमें ईच बॉटल में जो बेसिकली वाटर जो पड़ा हुआ है वो है 600 मिलियन वाटर्स। तो 2 बॉटल जो है वो फुल है, उसमें जो है 600 पड़ा हुआ है, आर फुल, ठीक है। एंड द थर्ड इज 2/2/3, ठीक है। उसमें से बाटल जो है बेसिकली 2 फुल है, और जो थर्ड बाटल है वो फुल है 2/3, ठीक है, वो 2/3 फुल है, वो हमें पता नहीं 2/3 कितना फुल है, मीन्स का वो हमें हाउ मच टोटल वाटर इज इन देयर। तो इसने बेसिकली पहले हमें बेसिकली यही बताना है कि जो 3 बॉटल्स हैं, तो 2 बॉटल जो है फुल है, एक बॉटल जो है वो 2/3 है, तो हमें बेसिकली बताना है कि 3 बॉटल में कितना पानी है, बस ये हमें बताना है सिंपली। आपको परेशान होने की बात नहीं है इसमें से। कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ये कुछ ही कलर है तो। अच्छा, व्हाइट कलर सही था हमारा, नहीं। तो बेसिकली हमारी जो 2 बॉटल्स थी,
टू पार्टल जो है बेसिकली फुल है। ठीक है, टू पार्टल को हम मल्टीप्लाई करते हैं कि क्योंकि एक ईच पार्टल में जो है बेसिकली पानी है वो है 6,000, सॉरी 600। तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा ये 1200 मिलीलीटर। ठीक है। तो दोनों बोतल में जो है बेसिकली इतना पानी है। तो अब जो है बेसिकली थर्ड बोतल जो है, थर्ड जो बोतल है वो भाई बराबर है 602 डिवाइडेड बाई 3। अब जो है मैं इसको पहले ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 3। अब जो मैं टेबल डाल रही है 12 पे तो ये हो जाएगा 400। अब जो है बेसिकली थर्ड जो बोतल है उसमें पानी कितना होगा, 400 मिली लीटर। ठीक है, जो थर्ड बोतल है उसमें इतना है, जो टू बोतल्स थी उसमें इतना था। अब जो है लास्ट में क्या करेंगे, 1200 मिलीलीटर को ऐड करेंगे 400 मिलीलीटर में, ऐड करेंगे आपको बेसिकली क्या मिलेगा, 1600 मिलीलीटर। ठीक है, 1600 मिलीलीटर मिलेगा आपको। ठीक है, आपको ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और एमसीक्यू नंबर बेसिकली 11 है भाई। ये एमसीक्यू मैंने आपको एवरेज, मैं आपको बता दूं एवरेज को हम और क्या बोलते हैं, एवरेज को हम और बोलते हैं मीन। ठीक है ना। इफ स्टूडेंट से obtained 60 मार्क्स इन फिजिक्स, कोई एक स्टूडेंट था उसने 60 मार्क्स जो फिजिक्स में उठाई, और 50 मार्क्स जो है बेसिकली केमिस्ट्री में उठाई, एंड 40 मार्क्स जो बेसिकली इंग्लिश में उठाई। द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर, तो हमें बेसिकली एवरेज बताना है स्टूडेंट्स की मार्क्स का। तो आप लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। हम मान लेते हैं भाई एवरेज को शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ए। ठीक, अब जो भी आपकी मार्क्स उठाई हैं जितने स्टूडेंट्स ने, अब फिजिक्स में कितने मार्क्स उठाइए, 60, और 50 मार्क्स केमिस्ट्री में, और जो 40 मार्क्स इंग्लिश में, डिवाइडेड बाय आप जितने टोटल जितनी सब्जेक्ट्स हैं टोटल 1 2 3, तो 3 से डिवाइड करवा दें आप। ठीक है, आपको जो भी आंसर मिले आपको इसमें से आंसर कोई ना कोई ऑप्शन होगा लाजमी। ठीक है, तो इसको आंसर मुझे लाजमी बताना है, मैंने आपको थोड़ा बता दिया। ठीक है, कुछ उसके बाद थोड़ा आप करेंगे तो आपको थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना। और एमसीक्यू नंबर जो है 12 है, बहुत सिंपल एमसीक्यू है। अत्तर हिज बैग विद 3 CDs, अत्तर की बैग में जो है 3 CDs हैं, और 4 पेंसिल्स हैं, एंड 7 बुक्स हैं, एंड 1 मैंगो है। तो व्हाट इज द CDs टू टोटल्स नंबर ऑफ एटम्स इन द बैग। स्पेस में जो है बेसिकली सीडी के व्हाट इज द ऑफ सीडीज टोटल नंबर ऑफ इट्स एटम इन द बैग, हमें बताना है बेसिकली इसके टोटल बैग में जो है कितने एटम्स हैं। तो इन ऑप्शन में जो बेसिकली दिया हुआ है, रेशोज में दिया है इन लोगों ने ऑप्शन। ठीक है, इन लोगों ने ऑप्शन जो है रेशोज में दिया है। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, जो बैग्स हैं थोड़े सीडीज हैं उसको अलग लिखें। ठीक है, जो पेंसिल्स हैं और बुक्स हैं, पेंसिल्स और बुक्स कितनी होंगी भाई, टोटल जो बैग में, बेसिकली हमें ये बताना है कि जो टोटल बैग में जो एटम्स है उसके जो है हमें सीडी का बताना है कि उसमें सीडीज कितनी है, बस रेशो बताना है बेसिकली हमें। तो ये 3 + 4 ये हो जाएगा 7, 7 + 4 14, 14 प्लस ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो बेसिकली हमें रेशो बताना है। तो आप लोगों को ये ऑप्शन हो 3:15। ठीक है, ये टोटल एटम्स हैं हमारे। ठीक है, वो टोटल एटम्स हैं हमारे, और ये हमारा जो है सीडीज है। हमें बेसिकली रेशियोज बताना है इसमें से। तो आपको ये ऑप्शन हो, फिर भी ये भी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, या आपको ऐसे ऑप्शन हो इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो 3 की टेबल जो है बेसिकली 3 पे 1 टाइम जाएगी, 3 की टेबल 15 पे 5 टाइम जाएगी। तो आपको ये भी आंसर हो सकता है 3:5। तो मीन्स कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, मेरी बात समझ में तो आ रही है। एमसीक्यू नंबर जो है बेसिकली 13 एमसीक्यूज है, कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल कास्ट इफ आर इज 40 एटम्स इन टेक्स्ट 5%। बेसिकली हमें ये कह रहा है एमसीक्यू में, तो हमें टोटल कास्ट बतानी है। पहले जो
उसकी प्राइस थी, कोई एटम का है, उसकी प्राइस बाई 40 थी। ठीक है, उसमें जो 5% जो है वो टैक्स लगा है। अब हमें बताना है टोटल प्राइस उसकी कितनी हुई। तो आप लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल, हम सीखे 40 को मल्टीप्लाई कर दें 50% के साथ। तो आप लोगों को पता है कि परसेंट जब भी हम कैंसिल करवाते हैं तो हम क्या करवाते हैं, कोई फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो वहां पे हमें बेसिकली उसको परसेंटेज खत्म करनी हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 100 को डिवाइड करते हैं। तो भाई ये हो जाएगा 40 × 5 / 100, तो 0 0 यहाँ से चला गया। ठीक है, और बेसिकली 5 की टेबल जो है, नहीं नहीं, हाँ 2 की टेबल जो है बेसिकली 4 पे 2 टाइम जाएगी, और 5 पे 5 टाइम जाएगी। और 5 की टेबल यहाँ 5 पे 1 टाइम, 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम जाएगी। तो बेसिकली हमें जो है फाइनली आंसर जो है वो 2 मिला। हमें फाइनली आंसर जो है वो 2 मिला, मीन्स के हमारा ऑप्शन जो है वो 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसकी टोटल प्राइस 2 पर। ठीक है, और 14 नंबर एमसीक्यू से आप लोगों को कह रहा है एवरेज बतानी है। बेसिकली आप लोगों को क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो आप लोगों को शायद नजर नहीं आ रहा हो एमसीक्यू, ये कह रहा है कि एवरेज आप, ये आप लोगों को फ्रैक्शन से गिवन है। ठीक है, 3/4 एंड जो है 5/4। ठीक है, अब जो है बेसिकली हमें इसकी फ्रैक्शन बतानी है। तो मैंने आपको इस टाइप के एमसीक्यूज अच्छे तरीके से करवाए हुए हैं, समझाए हुए हैं, बहुत सारे एमसीक्यू इस टाइप के। तो उसको आप लोगों को लाजमी आंसर मुझे देना है, इसका आंसर क्या होगा बेसिकली। ठीक है, और अत्तर जो है बेसिकली बात 5 एप्पल्स जो है अत्तर ने का जो है परचेस किए थे, उसकी ईच कास्ट थी। 5 एप्पल परचेस किए अतर ने, उसकी ईच एप्पल की प्राइस जो 5 थी। तो व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, हमें बेसिकली परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बताना है। इफ अजहर बाइज 9 एप्पल्स, जो है अजहर ने जो है परचेस की है, उसकी प्राइस जो है बेसिकली क्या थी, 4। ठीक है, तो आपको इसको डिस्काउंट मिला। पहले अतर ने बेसिकली 5 एप्पल परचेस किए थे, उसकी ईच एप्पल की प्राइस 5 थी। एंड जो इसने भाई ने जो है 9 एप्पल परचेस किए, पर उसको डिस्काउंट मिल रहा है, उसकी प्राइस जो है बेसिकली 9 है, 4 है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, बेसिकली जो 9 एप्पल जो है बेसिकली टोटल हमें प्राइस पता करने पे, बेसिकली इसको डिस्काउंट कितना मिला। तो यहाँ पे 4 प्राइस थी, 5 यहाँ पे 1 प्राइस है, और 4 प्राइस है यहाँ पे, तो मीन्स के 1 प्राइस जो है कम हो गई, एक नंबर कम हो गया। तो मीन्स के 9 अप्रैल ने परचेस किए तो उसको बेसिकली 9% डिस्काउंट मिला। सॉरी 9% नहीं, 9 जो है इसमें से 9 रुपीज इसको जो है वो डिस्काउंट मिला, और हमें परसेंट में बताना है। तो आप लोग क्या करेंगे, 5 को जो मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। ठीक है, उसकी एक एप्पल की प्राइस जो बेसिकली 5 थी, तो उसने 9 जो है उसको 9 जो है वो डिस्काउंट मिला है, तो ये हो जाएगा टोटल 5। तो उसकी टोटल जो कीमत होगी वो होगी, क्या होगी, 45 होगी। ठीक है, टोटल जो उसकी प्राइस होगी वो टोटल, यहाँ पे 5 एप्पल परचेस किए तो उसकी प्राइस जो है, एक एप्पल की प्राइस जो है बेसिकली 5 थी। ठीक है, तो 5 एप्पल की प्राइस जो 25 होगी। तो यहाँ पे इसने 9 एप्पल जो परचेस किए, तो ईच एप्पल की प्राइस जो है 5 है, उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो प्राइस थी वो हो गई 45, ओवरऑल प्राइस जो है बेसिकली वो हो गई 45। ठीक है, तो अब जो है हमें क्या करना है कि अब जो है आप लोग क्या करेंगे, जो भी 9 एप्पल्स थे उसकी ओवरऑल प्राइस जो है वो, टोटल प्राइस 9 थी, 945 टोटल प्राइस थी, उसको 9% डिस्काउंट मिला हुआ है। 9 सिर्फ 9% नहीं, 9 जो इसको डिस्काउंट मिला हुआ है। आप जो है हमें परसेंट में चेंज करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन हो, हमें परसेंट फॉर्म में चेंज करना हो तो हम 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो बेसिकली आपको इसको सिंपलीफाई करें, आपको जो भी आंसर मिले भाई देखें। 5 की टेबल जो है 100 पे, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 टाइम जाएगी, 9 9 कैंसिल हो गए, तो आपको बेसिकली 20% डिस्काउंट मिला। क्लियर हो गया। और 16 नंबर एमसीक्यू क्या है कि इफ द प्राइस ऑफ 8 चेयर्स इज ये, ठीक है, 2136 जो है बेसिकली 8 चेयर्स की जो प्राइस है, देन हाउ मेनी चेयर्स कैन बी परचेस्ड इन,
तो बेसिकली एक बंदा था, एक भाई था हमारा, तो उसने भाई 8 चेयर्स परचेस की थी इतनी प्राइस में, ठीक है। और बेसिकली उसने जो है कोई और बंदा था, उसने भाई इतनी प्राइस में उसने 8 प्राइस जो इसने इतने में परचेस की थी। बेसिकली वो कोई और बंदा था, उसने जो है इतनी प्राइस में, हमें ये पता है कि कितनी जो है वो परचेस की होगी क्या, चेयर्स। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, 8 को जो है बेसिकली, सॉरी, 2 1 3 6 है ना शायद। तो थोड़ा लीक मैंने पा दिया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, हम हटा देते हैं, चलो ठीक है हटा देते हैं भाई। 6 है, ठीक है। 6 को तो बेसिकली आप लोग क्या करें, 2 के साथ डिवाइड कर दें, ठीक है। 8 के साथ डिवाइड कर दें, आपको जो भी आंसर आएगा ना, वो एक चेयर की प्राइस होगी। उस चेयर की प्राइस को जो बेसिकली आप इससे डिवाइड करेंगे ना, आपको मिल पता चल जाएगा कि आप इसने जो है कितने जो है वो परचेस किए हैं। समझ में आया भाई। इसमें मैं इसको 8 के साथ डिवाइड क्यों करवा रहा हूँ, मुझे इसलिए डिवाइड करवा रहा हूँ कि मुझे पता है कि भाई इतनी प्राइस में जो बेसिकली भाई ने इतनी चेयर्स परचेस की हैं, तो मुझे एक जो है चेयर की प्राइस जो है पता करना है। तो किसकी एक चेयर की प्राइस कितनी है, तो मैं 8 के साथ डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे एक जो है चेयर की, 1 चेयर की मुझे बेसिकली प्राइस पता चल जाएगी। उसके बाद जो जो भी नंबर आएगा, मैं इसके साथ मैं डिवाइड करा दूंगा, जो भी मुझे नंबर मिलेगा वो उतनी चेयर्स ने भाई ने जो है परचेस की है बेसिकली, ठीक है। और कह रहे हैं कि लेट यू 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 क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है, एंड ए एंड बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए एंड बी जो है यूनिवर्सल सबसेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, डी मॉर्गन लॉ। तो भाई इसके ऑप्शन जो है बेसिकली हमें पता नहीं चल रहे थे, तो पता नहीं क्या एमसीक्यूज ऑप्शन लिखे हुए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहे थे एमसीक्यूज के। ठीक है, एमसीक्यू एमसीक्यू मुझे समझ में आएगा, जो ऑप्शन जो लिखे हुए थे वो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोगों को पता होगा कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। ये जो है डी मॉर्गन लॉ है, ये भी डी मॉर्गन लॉ है, डी मॉर्गन लॉ। एक और भी हो सकता है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये भी आप लोगों का डी मार्गन लॉ, डी मार्गन लॉ है। एक और एमसीक्यूज आया हुआ था, तो वो मुझे लिखने में यहाँ पर जो डिफिकल्टी हो रही थी, वो एमसीक्यूज था 3 उसकी होल पावर 2, वरी जो है ब्रैकेट थी, वर उसके पावर था, वरी एक ब्रैकेट थी, वरी उसके बाद एक पावर था, अब जो है डिनोमिनेटर में 9 था। तो अब जो है बेसिकली हमें बताना है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, एक लॉ होता है, एक्स की पावर एम है, उसकी पावर एन है। तो बेसिकली हमें बताना है कि इसका ये बराबर होता है एक्स एम इंटू एन, जो उसकी बेसिकली पावर्स होती है। पावर के ऊपर पावर होती है, बेसिकली पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा भाई, यहाँ पे पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। इसमें आपको बुला दें कि खातिर जो आपको इतना बड़ा एमसीक्यू दे दिया है। तो भाई ये हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 2, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें, 4 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो सॉरी ये 9 है ना भाई, सिर्फ भाई ये 9 है ना, ये क्या हो गया मुझे, क्लियर है यहाँ तक। अब जो है मैं इसको 8 3 की पावर 8 होगा डिवाइडेड 3 की पावर, मैं इसको 9 का बेसिकली आप लोग फैक्टर निकालें, 9 का फैक्टर का अगर 3 की टेबल जाएगी पहले, 3 की मैं इसको लिख सकता हूँ। ये इसके फैक्टर निकले टोटल कितने, 3, 3 इंटू 3। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको ऐसे 3 की पावर 2,
तो भाई ये हो जाएगा 3 की पावर 2। तो अब जो है आप लोगों को पता होगा कि एक लाज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं। मैंने आपको थोड़ा बता देता हूँ, कहाँ गया भाई, तुम नीचे आओ थोड़ा। लाज ऑफ एक्सपोनेंट होता है भाई, x की पावर m हो डिवाइडेड बाय x की पावर n हो। जब भी बेस सेम हो, जो पावर जो डिफरेंट हो, बट जो इसमें एक कंडीशन हो, जब m ग्रेटर होगा n से, जब m ग्रेटर होगा n, जो ऊपर वाली वैल्यू बेसिकली n से ग्रेटर होगी, तो अब जो हम इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे x की सेम लिखेंगे, m सेम रखेंगे, जो नीचे वाली पावर होगी वो इसमें से माइनस करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, एम ये हमारा लेट सपोज करो भाई ये एम है, ये लेट सपोज करो हमारा एन है। तो आप लोग हम क्या करेंगे, 3 रखेंगे यहाँ पे 8 रखेंगे, और -2 यहाँ से करवा देंगे। तो आपको बेसिकली आंसर क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3 की पावर 8 में से 2 गया तो भाई ये हो जाएगा आप लोगों को 6। तो मीन्स के एक्स आपको ये ऑप्शन हो फिर भी करेक्ट है। यहाँ जो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये ऐसे दिया हुआ ऑप्शन 3 3, जी 4 हो गए, ये हो गया 5, ये हो गया 5, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई करें जो आपका आंसर हो, तो वो भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो बस यहाँ पे हम वीडियो को इंड अप करते हैं। कोई क्वेश्चन लो तो डियर स्टूडेंट लाने पूछा करें कमेंट बॉक्स में। कोई और दो एमसीक्यू हमारे कितने हो गए, ये हो गए भाई हमारे 17 हो गए ना, कितने हो गए, ये एमसीक्यू गए आप लोगों के 17 18 एमसीक्यू हो गए भाई। दो एमसीक्यू जो थे वो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, वो पता नहीं क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, जो है मेरे पास जो पासवर्ड है ना, तो उसमें जो है ना वो थोड़े जड़बड़ लिखे हुए थे, मुझे राइटिंग समझ में नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया है। तो आप लोगों को उसको ऑप्शन जो मैंने छोड़ दिए आपको पता हो तो वो मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में, तो उसको हम भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी पूछा करें कमेंट बॉक्स में। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।